नमस्कार दोस्तों, मानव प्रेमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल धर्म का मतलब जो है लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है और गलत सिखाया जा रहा है। इसीलिए आजकल दुनिया में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एक दूसरों के विरुद्ध। जबकि हमने प्रकृति से धर्म का अर्थ पूछा तो उनसे हमें जो जवाब मिला, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने प्रकृति को अपना गुरु मानते हैं और प्रकृति से कुछ ऐसे सवाल जवाब करते हैं जिसके जवाब हमें मिलती है और हम उस पर आपके सामने वीडियो बना के रखते हैं। तो हमने प्रकृति को अपना गुरु मानते हुए उनसे जब सवाल किया कि धर्म क्या है, तो उन्होंने हमें जो जवाब दिया, मैं उसके ऊपर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, धर्म को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं। पहले खुद कौन हो ये जान लो, तब जाके आप धर्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो अपने आप से हर किसी को ये सवाल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब खुद को जानोगे तब दुनिया को जान पाओगे, तब जाके भगवान को जान पाओगे, तब जाके आप जो भी जिसको मानते हो उनको जान पाओगे। तो हर मनुष्य को एक बार जीवन में एक सवाल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और जब वो खुद को जान जाता है तब वो आध्यात्म के रास्ते में भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग को, हर किसी को एक बार ये सवाल करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किसी लिए इस दुनिया में आया हूँ। क्या मैं ये सब लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पे जो हो रहा है, इस सब में शामिल होने के लिए आया हूँ? तो चलिए हम आज बात करते हैं कि धर्म क्या है। दोस्तों, धर्म जो होता है वो पिता सदृश होता है, माता पिता सदृश होता है। क्योंकि धर्म का बस इतना ही जान लीजिए कि जैसे आप बच्चे हो, अगर कोई गलत चीज़ करते हो तो आपको मन में डर रहता है कि कहीं मेरे माता पिता को इस चीज़ का पता ना चल जाए और मुझे इस चीज़ के लिए मार ना पड़े, हाँ, या डांट फटकार ना पड़े। तो उसी तरह से ये जो संसार में हर मनुष्य होते हैं, इनको मन में ये डर रहना चाहिए कि मेरे से कहीं कुछ गलत कार्य ना हो जाए और कोई गलत मेरे हाथों से कोई गलत कार्य ना हो जाए, जिससे कि मेरे ऊपर जो बैठा है, हाँ, जिन्होंने मुझे बनाया है। एक तो सांसारिक दृष्टि से आपको आपके माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो है आपको भगवान ने बनाया है, जो भी आप मानते हैं, हाँ, उन्होंने बनाया है। तो आपके मन में हमेशा ये डर रहना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा कार्य ना करूं जिससे कि, हाँ, मुझे बनाने वालों मुझे सज़ा दे, हाँ, मेरा गलती जो है वो माफ़ ना करे। तब जाके आप धर्म को समझ सकते हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके मन में एक डर होना चाहिए कि मेरे ऊपर जो बैठा है कोई भी, जिससे मैं किसी भी नाम से पुकारता हूँ, कोई भगवान कहे, कोई कुछ भी कहे, हाँ, मेरे ऊपर कोई बैठा है जो कि अदृश्य है। मुझे वो देख रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता हूँ। और वो जो है मेरे माता पिता के बराबर है। मैं जब कोई भी गलत करूँगा तो वो मुझे सज़ा देंगे कभी ना कभी। तो आपके मन में जब ये डर आने लगेगा कि मेरे भी ऊपर कोई है और मैं वो, उसका नाम ही धर्म है, हाँ, उसका नाम ही भगवान है, और मेरे से कोई कार्य गलत ना हो जाए, तब जाके आप अच्छे मनुष्य बन सकोगे और लड़ाई झगड़ा ये सब में नहीं फंसोगे। और जो है भगवान कहिए, आप जिसी भी धर्म से हो, वो सब एक ही है। अंत में कहीं ना कहीं उनका जो है तत्व एक ही होता है। नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक ही तत्व का नाम होता है। और तो सारे बातों का सार यही निकलता है कि पहले खुद को जानिए और खुद से सवाल जवाब करिए। भले ही आप कहीं भी कुछ भी किताबों में पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन एक बार खुद से पूछिए मैं कौन हूँ और मुझे जो पढ़ाया गया, सिखाया गया, क्या वो सही है। पहले खुद को जान लीजिए कि मैं खुद ही एक मनुष्य हूँ और मेरे आसपास रह रहे सभी लोग मनुष्य ही हैं। और हमें जो बनाने वाला वो एक ही है। भले ही हम अलग अलग पहनावा हो हमारा,
और अलग अलग मज़हब धर्म जो भी कुछ हो फॉलो करते हो, लेकिन हम सब मनुष्य ही है और हर किसी को एक धर्म पालन करना चाहिए, वो है मानव धर्म। पहले मनुष्य बनिए, तब जाके आपसे कोई गलती नहीं होगा और खुद से सोच विचार कर सकेंगे। हाँ, भले ही आप कोई भी कुछ भी पढ़िए, हाँ, सबसे ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेना ज़रूरी है, सबसे ज्ञान लीजिए और हर एक चीज़ को पढ़िए, फिर खुद से विचार करिए, क्योंकि खुद के मस्तिष्क भी खुला होना चाहिए दुनिया को समझने के लिए। हाँ, खुद की भी बुद्धि लगाइए और हमेशा दुनिया में दो चीज़ होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अगर कहीं भी आपको कुछ गलत शिक्षा मिले तो उसको सुनिए और फिर उसको एक छोड़ दीजिए, उसको अपने अंदर ग्रहण ना करिए। और जो अच्छा चीज़ होता है, कोई भी सिखाए कोई भी बोले तो उसको ग्रहण करिए, क्योंकि धर्म कभी गलत नहीं होता है और ना ही इसमें गलत शिक्षा होती है। गलत शिक्षा जो होती है वो मनुष्य ही इस चीज़ में मिलावट करके लोगों को सिखाते हैं। बाकी दुनिया बनाने वाला कभी गलत नहीं होता है और इंसानों को हर एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया में इतने सारे देश है और अलग अलग देशों में इतने सारे धर्म क्यों है। हाँ, और अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म क्यों फॉलो किए जाते हैं। तो इस सब का उत्तर हमें प्रकृति ने कुछ इस तरह दिया कि भगवान के जो बनाए हुए काल चक्र है, जो समय का चक्र है, उसको घूमने के लिए अलग अलग जगह पे भगवान ने अलग अलग रूप लेके जन्म लिए और अलग अलग धर्म के स्थापना किए है, जो कि समय चक्र को चलने में मदद कर सके। ये जो काल चक्र होता है, इसको समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है और ये जो है लोगों को अपने कर्म के अनुसार सज़ा देती है। हाँ, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। तो ये बहुत डीप बात है, ये हर किसी की समझ की बात नहीं होती है। तो हमें जो उत्तर मिला है कि समय को चक्र को घुमाने के लिए भगवान ने अलग अलग जगह में अलग अलग धर्म के अलग अलग देशों में स्थापना की थी। हाँ, और जो भी जिस देश में है वहाँ के जो मूल संस्कृति पद्धति है और वहाँ के जो मूल धर्म निवासी है उनका सम्मान करना चाहिए। मान लो मैं अगर कोई दूसरे देशों में होता, जैसे कि दुबई में होता, हाँ, और मुस्लिम देशों में कहीं होता, तो मुझे वहाँ के धर्म को सम्मान करना चाहिए। आखिरी में तो वो है एक ही है ना। तो हमें जिस देश में रहते उसी देश के जो मूल धर्म होता है उसका सम्मान करना चाहिए। और भगवान अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे आप देखते होंगे अलग अलग राज्यों में, अपने देश के अंदर की बात करिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहनावे है। हाँ, कपड़ा बदल जाता है। पंजाब जाओ तो वहाँ का अलग हो जाता है, राजस्थान जाओ तो वहाँ का अलग हो जाता है। उसी तरीके से ही हाँ, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग खान पान है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसम भी होती है। जम्मू कश्मीर में ठंडी पड़ती है और केरल के साइड निकल जाओ तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। उसी तरीके से ही दुनिया में जो है राज्य की बात छोड़ दीजिए थे, अलग अलग देश है तो अलग अलग देशों में तो अलग अलग चीज़ हो गई ना। हर जगह तो एक ही चीज़ नहीं होगी, एक ही धर्म नहीं होगा। हाँ, फिर तो सब खुश रहेंगे, ना लड़ाई होगा ना झगड़ा होगा। एक दूसरे के देश के अंदर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, तो फिर काल चक्र कैसे घूमेगा। और सब तो अच्छे ही काम करेंगे, गलत कोई करेगा नहीं। तो फिर तो सब लोग तो भगवान के पास चले जाएंगे, इस धरती पे कोई जन्म नहीं लेगा। तो फिर काल चक्र कैसे घूमेगा, ये भी तो समझने की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए हम लोग को अस्त्र उठाना चाहिए। क्या ये पूरी तरह से सही है या इसमें भी कुछ मिलावट है? तो दोस्तों देखिए, हम धर्म की रक्षा करने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि हमसे पहले भी हमारे
हाँ, बहुत सारे पूर्वजों आके चले गए हैं और धर्म जो है अजेय होता है, वो कभी पराजय नहीं होता है और ना ही वो मिट सकता है। वो कालांतर से बहुत पहले से ही है और रहेगा जब तक ये सृष्टि है, और हम उसके रक्षा करने के कोई नहीं होते। बाकी हमको इस चीज़ को समझना चाहिए कि धर्म की रक्षा में कही गई बातें किस तरह से कब लागू होते हैं। तो कुछ लोग का कहना है कि धर्म रक्षा के लिए हमको अस्त्र उठाना चाहिए, क्या ये सही है? तो हाँ दोस्तों, धर्म में 4 चीज़ों के रक्षा के लिए अस्त्र उठाने की बात कही गई है। जैसे कि पहला होता है आत्मरक्षा, दूसरा होता है नारी रक्षा, तीसरा होता है भू रक्षा, चौथा होता है गो रक्षा। हाँ, इस चीज़ को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। चलिए, आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए, दूसरों के बचाने के लिए हाँ, अस्त्र उठाना चाहिए। ये तो कानूनी भी इजाज़त देता है कि खुद को सेल्फ़ डिफेंस करना चाहिए। हाँ, इस चीज़ के लिए तरह तरह का सेल्फ़ डिफेंस चीज़ सिखाया जाता है। तो पहली बात तो है हाँ, खुद की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना सही होता है। और दूसरा होता है नारी रक्षा। और आजकल तो आप देख रहे होंगे कि कैसे औरतों के प्रति अत्याचार की जाती है। हाँ, कितने सारे रेप केस बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है और नारी रक्षा के लिए अस्त्र उठाना चाहिए, ये भी एक सही चीज़ है, बताया गया है धर्म में। हाँ, बाकी आजकल तो सब कानून का राज चलता है, तो ये सब कानूनी तरह से होता है। लेकिन यहाँ खुद की माँ बहन और बच्चों की रक्षा के लिए भी अस्त्र उठाना कोई गलत चीज़ नहीं है। और तीसरा होता है ज़मीन रक्षा। तो देखिए, ये इसमें बहुत मिलावट हो गई है। भू रक्षा, ज़मीन की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना सही है, लेकिन आजकल तो लोग ज़मीन के विवादों में भाई भाई को ही मार रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही परिवार में ही ज़मीन की बंटवारा, तो आपस में मिलजुल के बैठ के शांति से करना चाहिए और इसके लिए लड़ाई झगड़ा हाँ नहीं होना चाहिए। आजकल तो लोग भाई भाई को भी मार रहे हैं ज़मीन की रक्षा के लिए, तो ये गलत चीज़ है। इसके लिए नहीं कहा गया था, ज़मीन रक्षा कहा गया था कि जैसे कोई आतताई आपको डरा धमका के आपके ऊपर कब्जा करके आपकी ज़मीन को छीन ले, उनसे लड़ने के लिए आपको अस्त्र उठाना चाहिए, ना कि भाई भाई के लिए ज़मीन विवादों में अस्त्र उठाते। ये गलत चीज़ है। कोई अगर ताकतवर है, आपको कमज़ोर समझ के दबा के आपसे ज़मीन हथिया ले, तो इसके लिए आपको विरोध करना चाहिए। इस चीज़ के लिए था। हाँ, आजकल लोग इसका गलत अर्थ निकाल चुके हैं। हाँ, और अपने ही परिवार वालों को ही मारने पे लगे हैं। यही होता है कलयुग का प्रभाव, जो समझ में नहीं आता हर किसी को। हाँ, और तीसरा होता है गो रक्षा। दोस्तों, गो रक्षा इसीलिए है, हाँ, मैं जब इस पे प्रकृति से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो है गो रक्षा, हाँ, इसको इसीलिए गो रक्षा कहा गया था कि पहले जो लोग हैं गाय को, हाँ, हिंदुस्तान में गाय को अपने परिवार के सदस्य मानते थे और उनसे हमको दूध मिलता था। पहले तो इतना सारे खेती ये सब चीज़ इतना थी, लेकिन हर किसी के पेट नहीं पलते थे और इसीलिए लोगों को जो है गाय रखते थे, घर में पालन करते थे। और ट्रैक्टर ये सब नहीं था, तो इसी से गाय से ही खेती की जा सकती थी। हाँ, अनाज भी गाय से ही उगती थी और दूध भी मिलते थे। तो हिंदुस्तान में गाय जो है परिवार का सदस्य ही होता था, उनसे हमको दूध भी मिलता था। वो हमारे खेत में पहले इतने सारे आधुनिक यंत्र नहीं थे, जैसे कि ट्रैक्टर हुआ और भी पावर टिलर हुआ, ये सब है। तो इस सब चीज़ के लिए गाय से ही हल जोता जाता था और खेती होती थी।
तो गाय से हमको अनाज भी मिलता था और दूध भी मिलता था, वो हमारे परिवार के सदस्य भी थे। इसीलिए हिंदुस्तान में गौ रक्षा के लिए हिंदू धर्म में अस्त्र उठाने की भी बात कही गई थी। और मैं जब प्रकृति से पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो है गौ रक्षा, इसके साइड में और एक चीज़ होना चाहिए, जीवो रक्षा। जीवो रक्षा कुछ इस तरह से है कि आप कोई भी अगर पहले तो इतना नहीं था, लेकिन आजकल क्या होता है, लोग गाय तो कोई पालता नहीं है इतना सारा, आजकल लोग कुत्ते रखने लगे हैं। हाँ, और लोगों को जो है ऐसा भी कुछ देखने को आया है कि लोग पहले तो बाहर देश के हो, विदेश के नस्ल के हो, कुछ भी हो, कुत्ते बिल्ली पालते हैं और जब उसका उम्र ढलने लगता है, वो थोड़ा बुढ़ापे होने लगता है, तो उसको लेके रोड पे छोड़ देते हैं। तो ये भी गलत चीज़ है। आप अगर किसी भी जीव जंतु को पाल रहे हैं तो उनका पूरा जो है ध्यान रखना, हाँ, आखिरी से लेकर अंत तक आपकी ही जिम्मेदारी होती है। तो दूसरा होता है जीवो रक्षा, गो रक्षा भी है और साथ में ये जीवो रक्षा भी है। आप अगर कोई भी चीज़ को आपके घर के सदस्य बनाते हैं तो उसका पूरी तरह से रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी जब तक पालने की चीज़ है तो फिर गाय को ही पाला जा सकता है, बाकी और कोई जीव जंतुओं को पाला नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत डीप बात हो जाएगी, इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, और क्यों नहीं पालना चाहिए, ये सब बहुत अंदर की बात हो जाएगी, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। इसीलिए कहा गया था कि भगवान से डरिए, वो सब कुछ देख रहा है, वो आपके कर्मों का सज़ा ज़रूर एक दिन देगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरे फल मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से डरिए, भगवान सब कुछ देखता है। हाँ, धर्म का जो अर्थ यही होता है कि आपके ऊपर एक ऐसे कोई शक्ति है जो आपको देख रही है और आपसे गलत काम ना हो जाए, इसीलिए आप उसको मानना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। हाँ, धर्म का अर्थ बस इतना ही होता है कि हमारे ऊपर जो भी कोई है वो हमको देख रहा है, हमको बुरे कर्म करने से बचना है, क्योंकि सज़ा वो दे सकता है। बस इतना ही है धर्म का मतलब। और लोग जो है तरह तरह के चीज़ इसमें मिलावट कर रहे हैं। हाँ, हमने प्रकृति से पूछा, हमें जो उत्तर मिला वही हमने आपके सामने रखा कि धर्म जो है माता पिता के जैसे ही होते हैं। जैसे हमको डर रहना चाहिए कि हमसे कोई गलती होगा बच्चों से तो उनके माँ बाप से मार पड़ती है, वैसे ही हाँ, जो ना दिखते हैं इस संसार में, हाँ, वो जो शक्ति है वो है हमको हमारी गलत कर्म का सज़ा दे, इसलिए हमको उनको मानना चाहिए। बाकी लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, मनुष्य बनिए, मानव प्रेमी बनिए, मनुष्यों के मनुष्यों से प्रेम करिए, आसपास रह रहे जीव जंतुओं से प्रेम भाव रखिए, प्रकृति से प्रेम करिए, यही होता है मानवता। धन्यवाद।